योगिक आयुष्य जगताना आपण स्वार्थी होतो आहोत अशी भावना येते, त्यावर मात कशी करा? आता आता तुम्ही काय व्यक्त केलं इथे येऊन? बुद्धी व्यक्त केली का भावना व्यक्त केल्या? मेंदू व्यक्त केला की हृदय? हा, इथे समजण्याचा विषय की हे माझं जे शरीर आहे, या शरीराला काहीतरी खायला लागतं, या शरीराच्या काही गरजा आहेत, अन्न वस्त्र निवारा आणि काय मोबाईल वायफाय कनेक्शन, हल्लीच्या गरजा. या गरजांमध्ये अडकणे म्हणजे मूलाधार, स्वाधिष्ठान आणि मणिपूर हिंदी या 3 चक्रांना बांधलेले राहणे, बरोबर ना? मग याच्यापेक्षा पुढे जाऊन माझं जे शरीर आहे त्या शरीराचा जो उपयोग आहे तो आता थोडासा स्वार्थीपणाच्या पलीकडे जाऊन मी करतो, हा भाव मनामध्ये निर्माण होणे. हाँ, मराठी, इसने कहा अभी कि मराठी अच्छा हुआ, तो मैं धन्यवाद देता हूं सारे विद्यार्थियों को कि उनकी वजह से हमारी हिंदी जो है थोड़ी सी सुधरी. तो कहना था मुझे कि मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार ये चक्र जो है वो स्वार्थी अवस्था हमें प्राप्त करवा देते हैं. शरीर के परे जाकर कुछ मेरा विचार छोड़कर किसी और के बारे में मैं सोचूं, कुछ उनके लिए करूं, ये बात इन 3 चक्रों को नहीं जमती. व्यक्ति ऊपर तक आता है, जो विशेष काम करता है जीवन में, व्यवसाय अच्छा किया, बहुत सारा धन कमाया, तो ये है मणिपुर चक्र का विषय. उसको लगता है वो डूअर है, वो बहुत मेहनत करेगा, बहुत पुरुषार्थ करेगा, रात दिन एक करके बहुत पसीना बहा के बहुत बड़ा नाम धन संपत्ति सारी चीजें कमाएगा, वो डूअर है. ये डूअरशिप की जो भावना है यह है मणिपुर चक्र की. और उससे भी अगर आगे कोई उठता है तो जो जरूरतें है शरीर की, अन्न की, वस्त्र की और घर की, इसके बाद जाकर वो विचार करता है कि अरे ये सारा जो विश्व है, ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, सारे लोग हैं आसपास के, ये लोग भी, ये यूनिवर्स भी कुछ ना कुछ मुझे दे रहे हैं. ऐसी एक दृष्टि, ऐसी आंख उस व्यक्ति की धीरे धीरे खुलने लगती है और वो हमेशा के लिए कृतज्ञ बना रहता है. अंदर से भाव यही उठता है कि अरे इन लोगों ने ये कार्यक्रम अरेंज किया, ये सारे लोग यहाँ आकर बोले, इन्होंने कुछ ना कुछ वहां पूजन, पाद्य पूजन वगैरह सब सारी चीजें की. हमारी संस्कृति का रक्षण जो मैं करना चाहता हूं वो मेरे लिए इन सारे मेरे प्यारे प्रशिक्षक, विद्यार्थी और साधक सारे वर्गों ने किया, तो कितना कृतज्ञ मुझे रहना आवश्यक है. ये भाव जगना, ये हृदय की एक अवस्था है. और यहाँ अगर निरामय के बारे में अगर सोचते हो आप, तो ये उद्दिष्ट ही है हमारा कि आपके जो 3 चक्र है उससे ऊपर आपको लेके जाएं और कुछ ऐसा बताए कि खुद के लिए बहुत जिए. ज्यादातर हमारे यहाँ महिलाएं काम करती हैं, वैसी महिलाओं की आदत है कि दूसरों के लिए जिए. मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा घर, ये आदत है. वैसे अंदर से ही हृदय में प्रेम है, यानी हृदय जागृत है. लेकिन जैसा मैं होता है ना, वैसा मेरा भी होता है. समझ रहे हो ना? जैसे मैं होता है मेरा शरीर, वैसे मेरा भी होता है, यानी मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर. ये मेरे में अटकाव और चिपकाव बहुत ज्यादा है. इससे भी थोड़े से बाहर निकले, छोटे, और आए ऐसे जगह जहां मैं भी नहीं है और मेरा भी नहीं है. शंकर महाराज आप जानते होंगे, उनको किसी ने प्रश्न पूछा कि ये मेरी जो शनि की 7.5 शुरू है,
वो कब पूरी होगी, वो कब खत्म होगी? उन्होंने उत्तर दिया, जब मैं मरूंगा, मी मेल्यावर। क्या होगा इसका अर्थ? उसके उनके छोटे थे, उनके माँ बाप एकदम अस्वस्थ हुए, मी मेल्यावर क्या होगा उसका उत्तर? हाँ, जो मेरे अंदर मैं हूं, मी आहे, मी मेल्यावर म्हणजे हा देह नव्हे, तुझ्यातला मी मेल्यावर। तो जब तक मैं है तब तक सारी चीजें हैं जो नकारात्मक है, जो व्याधियां हैं, सारी चीजें हैं। तो जब मैं को थोड़ा नीचे छोड़ देते हैं ना, तो धीरे धीरे आके पहुंचता है व्यक्ति यहां। और फिर अवस्था आती है ऐसी कि वो जो जीता है, जो अभ्यास करता है, जो काम करता है, जो विचार करता है, वो सारी चीजें व्यक्त भी कर सके। तो धीरे धीरे ऊपर उठता है और यहां से बात करने लगता है, शेयर करने लगता है, अंदर चिंतन चलने लगता है। चिंतन से, अंत प्रज्ञा से, गुरु की कृपा से, गुरु तत्व का जागरण हमारे भी भीतर हो जाता है और धीरे धीरे अवस्था दर्शन की आना प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात, अगर कुछ आपको यहाँ दिखाई दे रही है या महसूस हो रही है या नहीं भी महसूस हो रही, तो भी वो है अनाहत चक्र का विकास और जागरण। आपका विचार हो या ना हो, आप ये तय करके आए या ना आए, आपकी इच्छानुसार कुछ नहीं होने वाला। यहाँ आते हैं, इस वातावरण में ठहरते हैं, कुछ ना कुछ सेवा देते हैं, तो आपका अनाहत चक्र खिलेगा ही, खुलेगा ही, विकसित होगा ही, जागृत होगा ही। और आगे जाने के सारे जो द्वार है, सारी सीढ़ियां है, जो मार्ग है, वो अपने आप खुल जाएगा। बस इतना ही होना चाहिए कि शरीर लावावे सार्थकी, साक्षेपी, शरीर लावावे सत्कारणी, ऐसा साक्षेप उठे अंतःकरणी, सत्व गुणाची करणी ऐसी असे, समर्थांचं वचन आहे। शरीर माझं जे आहे त्याला खाणं पिणं आणि सगळं चालूच आहे, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूर। मग शरीर लावावे सत्कारणी, हा एवढूसा स्पार्क जर तुमच्यामध्ये असेल, किंबहुना तो होताच म्हणून तुम्ही इथे आला। हे काही मी उभारलं नाही, हे काही आम्ही उभारलं नाही, हे झालं, आपोआप झालं। यात आपण काहीही करत नसतो किंवा काही होत नसतं आणि तुम्हालाही कोणी इथे आणत नसतं किंवा तुम्ही येत नसता। तुम्हाला एक विशिष्ट वेळी, विशिष्ट योगावर अस्तित्व आणून योग्य तिथे सोडत असतं। असा भाव जर धारण केला तर अंतःकरणाचा विकास आपोआप होतो। जेव्हा तुम्ही इथे आलात तेव्हापासून या अंतःकरणाचा विकास सुरू झाला, मनात साक्षेप निर्माण झाला, सत्वगुण जागला, किंबहुना जे आसन करवलं, व्यायाम करवला, प्राणायाम करवला, काय शुद्धी करवली, आहार सांगितला, त्या सगळ्यातनं जी सात्विकता निर्माण झाली, तो सत्व गुण त्यांनी प्रेरित केलं आपल्याला की आता मी उत्तम कार्य इथे करावं, अनाहत चक्र उघडावं आणि तिथून वरवर वरवर जावं। त्यामुळे मला असं नेहमी वाटतं की आपल्याला असं वाटतं ना की माझ्या मनासारखं घडलं नाही, मला हे हवं होतं पण ते घडलं नहीं, माझ्याशी मुझसे जो बर्ताव हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, लोग मुझसे ठीक बात नहीं कर रहे, मुझे चाहिए वैसी मनचाही मेरी होती नहीं, इतना धन नहीं आता, व्याधि पूरी तरह से ठीक नहीं होती। ये सारी चीजें, इनको हम कह सकते हैं यह है उद्वेग। उद्वेग, या उद्वेगात आपण जगत असतो। तुकाराम महाराज काय म्हणतात की ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान। एवढं आपल्याला माहिती आहे। त्याच्या पुढे ते म्हणतायत, वाहता उद्वेग दुःखची केवळ, भोगणे ते फळ संचिताच। हा उद्वेग आपण व्हायला घेतला ना शिरावरती की केवळ दुःख आणि दुःखच। त्यामुळे ह्या उद्वेगाला पासून जर वाचायचं असेल तर एकच गाठ मनाची आपण बांधायला हवी की सगळ्यात पहिले मी काही करतो आहे हा विषय सोडून द्यायला हवा। की जे एका रस्त्यावर चालत आलो, आजच्या निमित्ताने मी तुम्हाला असं सांगेन की मनी धरावे ते होते,
विघ्न अवघेची नासोनी जाते, कृपा केलिया रघुनाथे प्रचित येते. आपण केवळ पाहत राहायचं की अरे काय घडतंय माझ्या बाबतीत, असं चला असं. आज काय सगळे म्हणाले की पाद्यपूजन करायचंय, असं करताय खरा. बसलोय शांतपणे, पाद्यपूजन होतंय, अरे हे तुझं नाही, हे सगळं त्या गुरुतत्वाचं. मी काही ठरवतो आहे आणि मी काही करतो आहे, हा भाव जर काढला गेला तर वेगळीच दृष्टी प्राप्त होते आणि असं वाटायला लागतं की अरे असं घडतंय माझ्या बाबतीत, असं घडतंय, माझी काही इच्छा नाही, माझं काही मागणं नाही, मला काहीही नको आहे, जे काही येत आहे त्या सगळ्याचा विनम्र भावाने स्वीकार. या अवस्थेत जर आपण राहायला लागलो तर आनंदाचे डोही आनंद तरंग, अन्यथा दुःख, अन्यथा उद्वेग. या भावात जर जायला सुरुवात केली ना तर माणसं ही आपल्याला अस्तित्वाने पाठवलेल्या विविध प्रकारच्या ऊर्जा असे दिसायला लागतात की माझी बायको, माझा मुलगा, माझे आई वडील, माझे प्रशिक्षक, माझं व्यवस्थापन, माझे विद्यार्थी, यात मीपणा संपून एवढंच राहतं की अस्तित्वाने यांची योजना एका विशिष्ट कारणासाठी केली, यांची योजना एका विशिष्ट कारणासाठी केली आणि किती मी कृतज्ञ असावं. त्यांच्यातले दोष पाहावेत का? नाही, अस्तित्वांनी त्याला एका विशिष्ट गुणदोषांनी घेऊन पाठवलं ज्यासाठी मी योग्य होतो. माझ्या बाबतीत तेच घडेल, मला तीच व्यक्ती भेटेल ज्यासाठी मी योग्य आहे. बस हा जर विचार झाला तर कुठल्याही व्यक्तीला शिव्या घालाव्या लागत नाहीत, कुठल्याही व्यक्तीला नावं ठेवावी लागत नाहीत, कुठल्याही व्यक्तीविषयी, वस्तूविषयी, परिस्थितीविषयी तक्रार करावी असा भावच उठत नाही. पहा, सगळ्या गोष्टी मी करेल आणि मगच तुम्हाला सांगेल असं ठरवलंय. त्यामुळे अगदी थोडं हा विचार चिंतन करून पाहायचं. विचार वेगळे, चिंतन वेगळं. विचार आपल्याला काही ना काहीतरी, चिंतन आपल्याला कुठल्या ना कुठल्या तरी एका विशिष्ट निश्चयावर, निर्णयावर देतं आणि विचार वाहवत जातात. त्यामुळे एकदा चिंतनाला घ्यायचं की माझी तक्रार कुणाविषयी आहे? नवऱ्याविषयी, बायकोविषयी, मुलांविषयी, सुनांविषयी, सासूविषयी, मित्रांविषयी, कलिग्स विषयी, राजकारण्यांविषयी, मोदींविषयी, शिंदेविषयी? तक्रार करणे याचा अर्थ ते अस्तित्व, मला जे देव पाहतंय त्याच्या विरुद्ध मी जाणे, एवढा मी मोठा आहे का? अस्तित्व जे देत आहे ते हेच बघून देत आहे की मी त्यासाठी योग्य आहे. मग अधिक हवा असेल तर स्वतःची योग्यता वाढवणे, विषय संपला. खुद की वैल्यू बढ़ाते जाना. कैसी बढ़ेगी? अगर कोई नियमित योगाभ्यास करेगा तो शरीर शुद्ध होगा. योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन. 3 शास्त्र है. जैसे जैसे शरीर शुद्ध होता जाएगा वाणी के ऊपर निखार आता जाएगा. वाणी कोई सीखी नहीं जाती, वाणी शुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध होने लगती है. कब? जब योग के माध्यम से, मतलब बहिरंग साधना, आसन और प्राणायाम, और अंतरंग साधना, ध्यान और समाधि और सारी चीजें, ये एकत्रित जब आता है तो ये शरीर वो नहीं रहता जो सालों पहले था. एक 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 पेशी उसकी निखर जाती है, बदल जाती है. हमें भी विश्वास नहीं होता कि अरे ऐसा दिख रहा हूं मैं, 5, 10, 12, 15 साल पहले ऐसा था और आज ऐसा हुआ. ये योग की कोई बड़ा रहस्य, कोई बड़ी किमिया नहीं, योग से होने वाली बात है. तो चित्त के, शरीर से शुरू होते होते चित्त के मल धीरे धीरे गए और सिद्धियां प्राप्त होने लगी. सिद्धियां धीरे धीरे प्राप्त होती है और शरीर शुद्ध बनने लगता है. और फिर विशुद्ध चक्र की माध्यम से हम जो बोलते हैं वो वाणी जो है वो विशेष प्रभाव से युक्त होने लगती है. और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, बार बार इस शरीर को, जैसा शौच पतंजलि ने कहा है, उसका पालन करते 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 शरीर को बार बार शुद्ध करे, शुद्ध करे, शुद्ध करे. ध्यान से मन को शुद्ध करे, शुद्ध करे. ऊर्जा से खुद को बहुत ज्यादा नहाए, बार बार सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम. ऐसा करते 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 ट्रांसफॉर्मेशन घटता है.
बस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही मेरा है कि तुम्हारी वैल्यू बढ़ी। तो धन के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना अच्छे व्यक्तियों के पीछे दौड़ने की आवश्यकता है। किसी भी चीज के पीछे दौड़ना ही गलत है। यहां बैठो, आराम से बैठो, द्वार दरवाजे सब बंद कर दो और योग साधना प्रारंभ करो। कुछ विशेष रूप से गुरु ने कुछ साधना दी है, बस उसका कोई जाप करना है, कोई ध्यान करना है, बस अच्छे तरीके से खाना पीना, अच्छे तरीके से शुद्धिकरण करना, ये सारी चीजें सामने है। बस इस रास्ते पर चला हूं ना थोड़ा थोड़ा, इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये सब करते रहे तो अंदर से वैल्यू बढ़ी। वैल्यू बढ़ने की कोई डोंडी नहीं पीटनी पड़ती, क्या कहते हैं, कुछ ढोल नहीं पीटना पड़ता। अस्तित्व समझता है कि वैल्यू वाला आदमी है, इसको धन दे दो, इसको मान सम्मान दे दो, इसके ऊपर फूल बरसाओ, इसको पद प्रतिष्ठा दे दो, कोई मांगने की जरूरत नहीं है। बस शुरू किया था मैंने काम, अभी मैंने कहा आपको हृदय से काम शुरू हुआ, उद्वेग फेंक दिया, हृदय से काम शुरू किया और धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। सेवा का कार्य, सत्कार्य शुरू रखा, करते ही रहे और धीरे धीरे ऊपर उठ गए। ये बात होती ही है, हर व्यक्ति के बात होती है, बारे में होती है, होने वाली ही है। आपके, हम सभी के अंदर का गुरु तत्व धीरे धीरे और जागे और ज्यादा से ज्यादा निखर जाए, इसलिए साधना आवश्यक है। वो साधना करे, सबसे पहले मंत्र जो है बीज मंत्र ओम, उसकी साधना से प्रारंभ करें। और जो साधना करनी है, जो ओम का उच्चारण करना है, वो पूरी तरह से यहाँ इस आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करके पूरा का पूरा जो ओंकार का उच्चारण है, साधना है आज की, वो करेंगे।